वेलकम टू माय चैनल सुपर फास्ट डिफेंस हिस्ट्री। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एमए फाइनल ईयर एग्जामिनेशन पेपर 2021। इसमें हम हिस्ट्री का पेपर देखेंगे। ओके, इसमें पेपर फर्स्ट देखेंगे द 20th सेंचुरी वर्ल्ड। इसमें टोटल 1.5 घंटे का समय रहता है और 60 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसमें से आपको 50 करने होते हैं। ओके, चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों, इसका फाइनल सोल्यूशन हमारे पास नहीं है, इसलिए हम आप लोगों को केवल क्वेश्चन बताएंगे। आंसर आप खुद से गूगल कर सकते हैं या देख सकते हैं, बस आपको देखना है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, 20वीं सदी के प्रारंभ में कौन से देश ट्रिपल एंटेंट का हिस्सा थे। दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस। इसका आंसर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विचार औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप विकसित हुआ। समाजवाद, नस्यवाद, राष्ट्रवाद, उदारतावाद। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन निर्माण के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया। ऑप्शन है, क्रिस्टोफर कोलंबस, मैनुअल मोर्स, हेनरी फोर्ड, टी कपोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 में लोकप्रिय वोट से चुने जाने वाले पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति कौन थे। मेटरनिक, लुइस नेपोलियन, लुइस फिलिप, नेपोलियन बोनापार्ट। ये ऑप्शन थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी। रूस, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड। इसका आंसर जर्मनी है। 1878 में बर्लिन की संधि की अध्यक्षता किसने की थी। नेपोलियन तृतीय, अलेक्जेंडर प्रथम, बिस्मार्क, मेटरनिक। इसका आंसर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा तुर्क क्रांति किस वर्ष हुई थी। युवा तुर्क क्रांति, इसमें 1905, 1907, 1908, 1910। ये 4 ऑप्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को यूरोप का बीमार कहा जाता है। यूरोप का बीमार, तुर्की, फ्रांस, रूस, इटली। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बाल्कन युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। 1912, 1914, 1915, 1916। ये 4 ऑप्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई। इसका आंसर होगा दास कैपिटल, ए नंबर। दूसरा ऑप्शन है मीन कंपल, हिंद स्वराज, विश्व इतिहास की झलक। इसका आंसर पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। पहला ऑप्शन है प्रेस का प्रचार, विलियम द्वितीय की क्रांति, आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर 2 है। इसका आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में प्रथम विश्व युद्ध के बाद अधिनायकत्व स्थापित नहीं हुआ। ये जर्मनी है। इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारने का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रांस और इंग्लैंड, मित्र राष्ट्र और जर्मनी, इंग्लैंड और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। इसका आंसर शायद बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ। यह शामिल हुआ है 1917 में, 1916, 1918, 1919। इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जून 1919 को कौन सी संधि संपन्न हुई जिसने आधिकारिक रूप से विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया। सेंट जर्मन की संधि, न्यूली की संधि, वर्साय की संधि। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्साय की संधि के लिए अनुच्छेद में युद्ध पिछड़ने के लिए जर्मनी को दोषी ठहराया गया, जिसे युद्ध अपराध खंड कहा जाता है। ऑप्शन 231 अनुच्छेद, आर्टिकल 232, 233। इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप खुद देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा, यह किसके शब्द थे। कैंसर को फांसी दो और जर्मनी को सीलिंग के लिए थिलिंग और टन के लिए टन का भुगतान कराओ। ये कथन विलियमसन, लॉयड जॉर्जन। ये कथन दोस्तों देख लेना किसका है। राष्ट्रसंघ का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, राष्ट्रसंघ का मुख्य उद्देश्य जर्मनी को चुनौती देना, शांति बनाए रखना, तुर्की को भड़काना। उपयुक्त तो सभी। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रसंघ के गठन में कौन सा नेता सबसे अधिक सक्रिय था। दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन दिए, विलियमसन, लॉर्ड जॉर्ज,
ऑरलैंडो क्लेमेंसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से 3 महत्वपूर्ण देश राष्ट्र संघ में शामिल नहीं हुए? दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, ब्रिटेन, जापान, चीन, जर्मनी, सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, सोवियत रूस, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्र संघ का मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बड़े 4 देश यूरोपीय महाद्वीप पर स्थित हैं केवल एक को छोड़कर, जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर। पेरिस शांति सम्मेलन किस युद्ध के अंत में हुआ था? ये हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध, गृह युद्ध। इसका आंसर ए हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश लघु मैत्री संघ का सदस्य नहीं था? इंग्लैंड, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया। तो इसका आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 में रैपालो की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? इंग्लैंड और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समस्या के समाधान के लिए डावेस योजना तथा यंग योजना निर्मित की गई थी? क्षतिपूर्ण आर्थिक विनिर्माण, सीमा रेखांकन। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी की किस प्रांत पर फ्रांस द्वारा क्षतिपूर्ण के नाम पर कब्जा कर लिया गया था? ऑप्शन रूर, बर्नियो। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र संघ से परे निशस्त्रीकरण के प्रयास किस सम्मेलन में किए गए थे? आंसर लंदन सम्मेलन, वाशिंगटन सम्मेलन, ए और बी दोनों। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष जर्मनी को निशस्त्रीकरण सम्मेलन के भागीदारी के समान अधिकार दिए गए? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्लियर है, 1932, 1934, 1936, 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशस्त्रीकरण नीति की विफलता के क्या कारण थे? हथियार निर्माण का विरोध, राष्ट्रों की अनिच्छा, आत्मरक्षा का प्रश्न, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर किस वर्ष में जर्मनी का चांसलर बना? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटसी जर्मनी में सर्वाधिक पीड़ित कौन थे? यहूदी, पोल, रूसी, जिप्सी। इसका आंसर ये हो जाएगा, यहूदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खेल जिसे हिटलर ने महिमा मंडित किया? कुश्ती, हॉकी, क्रिकेट, मुक्केबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस निकाय की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में नासी युद्ध अपराधियों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए, पढ़ लेना। दोस्तों इसमें आपको टॉपिक पॉइंट आउट कर लेने हैं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन बनने हैं। ओके, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, यही टॉपिक आप ज़्यादा पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी आक्रामक नीति के पालन के समय हिटलर द्वारा प्रयुक्त नारा भगवान के दूत, विश्व विजय, एक जनता, एक साम्राज्य, एक नेता। इसका आंसर सी हो जाएगा। फांसीवाद आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था? जर्मनी, सोवियत गणराज्य संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर डी हो जाएगा, इटली में। फांसीवादी दर्शन से सहायता मिली, दोस्तों ये मिली है इटली के एकीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है? मेरा कार्यक्रम काम है, केवल बात नहीं। मुसोलिनी, हिटलर, कार्ल मार्क्स, इटालियन। दोस्तों इसका शायद आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नमक मार्च, चीन में बक्सर क्रांति, दक्षिण अफ्रीका में जुलूस क्रांति का साझा लक्ष्य था। ये 4 ऑप्शन दिए, इनको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबा कूच चीनी इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? बक्सर विद्रोह का कारण, चीन पर जापानी कब्जे को समाप्त किया, स्वर्ग के जनादेश की अवधारणा को प्रबल किया, माओ तुंग को एक क्रांतिकारी नेता के रूप में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा तुर्क आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कमाल पाशा, अब्दुल पाशा, अब्दुल रहीम, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी नंबर, अब्दुल पाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोजान की संधि यूनान और तुर्क के मध्य किस वर्ष में संपन्न हुई थी? यह हुई थी 1923 में। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का औपचारिक एकीकरण कब हुआ था? 3 अक्टूबर 1990, 3 अक्टूबर 1991, 3 अक्टूबर 1992। दोस्तों इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं सब बिल्कुल, जिसको बिल्कुल करेक्ट याद होगा वही कर पाएगा, इसलिए सन बिल्कुल रट के जाना।
कम से कम 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। 60 में से 10 क्वेश्चन केवल ऐसे थे जिसमें डायरेक्ट सन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, रूस के विघटन के बाद विश्व व्यवस्था किस दिशा में अग्रसर हुई? ये हुई पूंजीवाद की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत कट्टरपंथी ने किस वर्ष गोर्बाचेव के विरुद्ध तख्तापलट किया था? इसमें भी देखिए 89, 90, 91, बिल्कुल सब ऑप्शन मिलते जुलते दिए हैं एक सीरियल से। वैश्वीकरण के विचारों के प्रवाह को प्रेरित किया। राष्ट्रीय सीमाओं के पार, सभी राज्यों में, राजनीतिक दलों के पार, विभिन्न ग्रहों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था का एकीकरण, नियोजित विनिमय की नीति, प्रतिस्पर्धा बाजार, कम सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण को किसने संभव बनाया? साम्यवाद, वैज्ञानिक उत्पत्ति, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कौन से दो राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कट्टर प्रतिद्वंद बन गए? फ्रांस और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, अमेरिका और रूस, इटली और रूस। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर जो वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।